मैं फार्मासिस्ट राम सजीवन आप लोगों के बीच में आज बात करने वाला हूं कि दांत की बीमारियों से कैसे बचें। दोस्तों, आप किसी डेंटल डॉक्टर के यहाँ जाइए तो कम से कम 20 नंबर 30 नंबर ऐसे लगे हुए हैं। उसके रीज़न है हमारी दिनचर्या नहीं सही। दोस्तों, अगर हम सुबह सो के जगते हैं तो हम सबसे पहले ब्रश का सेवन करते हैं, ब्रश से करते हैं। उससे बेहतर है दोस्तों आप नीम की दतुईन करिए। आपको नीम की दतुईन से इसके पूंछे बहुत मुलायम होते हैं, आपके मसूड़े में गैपिंग नहीं आएगा। जब दांत के बीच में गैपिंग आ जाता है तो उससे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हमारे दांत में तमाम बीमारियां जो खाते हैं उसी दांत में जाके फंस जाता है। अगर आप नीम की दतुईन का सेवन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और इसमें एक चीज़ का और फ़ायदा, अगर आपकी नीम की दतुईन का सेवन करते हैं तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा। आपके अगर दांत में किसी प्रकार के छोटे मोटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या कीड़े होंगे तो वो भी मर जाएंगे। पेट में अगर छोटे मोटे कुछ ऐसे मतलब अगर कीड़े होंगे तो वो भी मर जाएंगे, इसका रस जब अंदर जाता है। अगर आपके चेहरे पे बार बार दाने निकल रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये नीम की दतुईन बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन आज हम लोग इसको भूल चुके हैं। आज के आप 30 साल पहले जाइए, लोग ब्रश कम करते थे, नीम की दतुईन ज़्यादा करते थे तो उनके दांत बहुत मजबूत रहते थे। मैंने आज भी देखा है कि कितने लोग के 60 साल के हो गए, उनके पिताजी या किसी की सासू माँ, तो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन बहू 35 साल की है, उनको दांत की प्रॉब्लम है। बच्चा 25 साल का है, उसको दांत की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ब्रश का सेवन कर रहा है, जो कि ब्रश से हमारे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। आप अगर नीम की दतुईन का सेवन करते हैं तो उससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा कि आपका रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, आपको बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। मार्केट में तमाम तरह के रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए दवाएं मिलती हैं। अगर आप नेचुरल चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, अगर आप नीम के दतुईन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको बार बार सर्दी जुकाम नहीं होगा, बार बार बुखार नहीं होगा, सिर्फ आप नीम की दतुईन अगर करते हैं। आपको और बताऊं दोस्तों, अगर आप नीम की दतुईन करते हैं तो उससे ये फायदा है कि जब आप इसको ऐसे पूछते हैं तो आपके चेहरे पे, मसूड़े पे, चेहरे का, आंखों का पूरा व्यायाम हो जाता है। लेकिन जब आप ब्रश करते हैं तो आप ऐसे किए, आपको कोई व्यायाम नहीं होता। अगर आप दतुईन का सेवन करते हैं तो आपको जब ऐसे पूछते हैं इस तरह से, तो आपको मसूड़े का, चेहरे का, पूरे चेहरे का आपका एक वर्जिश हो जाता है, जिससे आपका चेहरा लंबे समय तक आप युवा दिखेंगे। और ब्रश से आपको कुछ नहीं करना, लगाए पेस्ट, ऐसे ऐसे कर लिए, खत्म। अगर आपको आने वाले समय में बीमारियों से बचना है तो अपनी दिनचर्या को बेहतर करना है। आज कितने युवा हैं रात को 10 बजे तक मोबाइल देखेंगे या रात को 10-11 बजे तक तमाम गेम खेलेंगे, उसके बाद सुबह को दिन सूर्योदय तक सोते हैं, सूर्य निकल जाता है उसके बाद भी सोते रहते हैं। अगर आप सूर्योदय तक सोते हैं तो आपको शुगर की बीमारी अवश्य होगी, इसलिए हमें सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए। अगर आप सूर्योदय से पहले जगते हैं तो जैसे सूर्य निकलता है तो एकदम लाल रहता है, तो आपके चेहरे भी ऐसे बहुत खूबसूरत रहेंगे। अगर आप सूर्योदय के बाद सो के जगते हैं तो आपका चेहरे पे ताजगी खत्म हो जाएगा, आपका चेहरा हमेशा फीका महसूस होगा। अगर आपको बेहतर स्वास्थ्य रहना है तो सूर्योदय से पहले जगना है, और सो के जगिए तो पहले आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीजिए। अगर आप पानी पीते हैं हल्का शीत गर्म, उसके बाद अगर आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका यहाँ से लेके सारे पेट की सफाई हो जाती है, जिससे आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल चुके हैं दोस्तों, इसलिए हमारा स्वास्थ्य काफ़ी खराब होता है। आप किसी भी क्लिनिक पे चले जाइए, एकदम 50-50 लोग लगे हैं नंबर में, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल गए हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे क्या चीज़ खाना है, कैसे पीना है। इसलिए हमें बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दोस्तों, आप इस हिसाब से रहेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज कुछ लोग हैं पानी ऐसे पीते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं, जो कि आपके घुटने के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। कभी भी हमें ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए। आपको जब भी पानी पीना हो तो आप ऐसे पानी पीजिए।
आप पानी जब भी पीजिए तो लोटे से पानी पीजिए, आपका पेट हमेशा सही रहेगा, आपका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहेगा। अगर आप लोटे से पानी पीते हैं तब, जब आप लोटे से पानी पीते हैं घूंट घूंट के, दोस्तों में कोई चीज़ अगर पानी पीना है तो घूंट घूंट के पीना चाहिए, क्योंकि आप अक्सर चिड़ियों को देखे होंगे, कितने जानवरों को देखे होंगे, घूंट घूंट के ही पानी पीते हैं। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। वो इसलिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि जब आप घूंट घूंट के पानी पीते हैं तो आपके मुंह से लार अंदर जाता है, जिस लार से हमारा खाना पचता है वो हमारे लिए पेट में जब जाता है तो मुझसे गैस नहीं बनता, हमारा पेट हमेशा सही रहता है। जब भी दोस्तों आप पानी पीजिए तो आप बाटल से पानी कभी मत पीजिए। आप बाटल का पानी इसमें ले लीजिए और इसमें पूरे के और लोटे से पानी पिएंगे, आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा, आपका पेट हमेशा सही रहेगा, आपको बीमारियां बहुत कम आएंगी। क्योंकि जब आप घूंट घूंट पानी पिएंगे तो आपको, जब आप एक घूंट पानी पिए तो लार अंदर जाता है, वही लार हमारे खाने को पचाता है। इसलिए आप घूंट घूंट के पानी पीजिए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों मेरा एक छोटी सी कोशिश है कि छोटी छोटी चीज़ों को लोगों के बीच में शेयर करूं, जो भगवान ने बुद्धि और विवेक दिया है उसका सही दिशा में उपयोग करूं, जिससे और लोगों को भी स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी फायदेमंद मिले। कितने लोग बार बार गुटखा खाए, थूक दिए तो अल्लाह बाहर निकलता तो कहेंगे बहुत गैस की प्रॉब्लम है, बहुत पेट की प्रॉब्लम है। तो आप पानी जब भी पिए बैठ के पिए, और हो सके पानी तो लोटे से पिए। आज के कुछ साल पहले, आप 30 साल पहले जाएंगे तो लोग यही करते थे, बाटली नहीं था पानी पीने का, इसलिए लोग काफ़ी फिट थे। और दोस्तों अगर आपको तेल का इस्तेमाल करना है तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करिए। अगर आप राई का तेल जो कहते हैं, सरसों का तेल, आप खुद सरसों का खरीद लीजिए, उसको पेरा करके अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कितने तेल ऐसे मार्केट में आते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इसलिए आप घर का अगर सरसों का पेराया और तेल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आने वाले समय में आपको गैस की बीमारियों से एकदम मुक्ति मिल जाएगा। और आप अगर एक नियम का और पालन करते हैं, आपको जब भी पानी पीना हो तो खाना खाने से 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए। खाना खाने से 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए। उसके बाद खाना खाते समय अगर बहुत प्यास लगी तो थोड़ा पानी पीजिए, फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए, कम से कम 45 मिनट बाद। आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा और आपको कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर जब भी आप खाना खाने जा रहे हैं, अगर खाना खाने से पहले यदि आप पेशाब जाते हैं तो आपको पथरी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले और तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद फिर अगर आप पेशाब जाते हैं तो आपको पथरी, गैस, घुटने की प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ये आयुर्वेद बताता है दोस्तों, मैंने इसको बुक में पढ़ा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई खाना खाने के तुरंत बाद, आप खाना खाए और तुरंत अगर पेशाब गए तो आपको पथरी का प्रॉब्लम, गैस की समस्या, लीवर की समस्या कभी नहीं होगी। ये मैंने खुद आयुर्वेद की बुक में पढ़ा हूँ दोस्तों, अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ। कोई ये सोचे कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं इसको आयुर्वेद की बुक में पढ़ा हूँ। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पेशाब जाते हैं तो आपको पथरी का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज कितने लोगों को पथरी की प्रॉब्लम बार बार होती है, हालांकि होने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद ऐसा बताता है। मैं वही चीज़ आपके बीच में बता रहा हूँ। अगर आप खाना खाने के बाद तुरंत जा रहे हैं, पेशाब जा रहे हैं, तो आपको गैस की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है और किसी को जानकारी मिले और उसका भी स्वास्थ्य बेहतर हो। क्योंकि दोस्तों हम जितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, अगर हम अपने स्वास्थ्य को बचा के नहीं रखें तो सारा पैसा हम डॉक्टर को दे देंगे। इसलिए हमें स्वास्थ्य के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो आने वाले समय में बीमार गिरेंगे। एक बार तो मेहनत करके पैसा कमाएं, फिर वही पैसा बीमारी में खर्च करेंगे।
इसलिए हमें एक एक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक और हो सके हमें चीनी और मैदा और तेल इसका सेवन कम से कम करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा।